लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। 13 मार्च को सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग, बड़ा ऐलान संभव। बीजेपी और टीडीपी में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों में सीटों की संख्या तय। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 6 सीट देने पर बनी सहमति। 17 सीटों पर लड़ेगी टीडीपी। जनसेना को मिली 2 सीटें। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकती है गठबंधन की घोषणा। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझा। सूत्रों के हवाले से खबर, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर। बिहार में चिराग को 5, पशुपति पारस को मिलेगी 1 सीट। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को मिलेगी हाजीपुर सहित 5 सीटें। पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। थोड़ी देर में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। कल यूपी को कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। मुरादाबाद हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विकसित भारत, विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी योद्धा जनरल लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का किया अनावरण। 1671 में मुगलों को हराने वाले योद्धा थे बोरफुकन। असम के जोरहाट में पीएम ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मौके पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। ईटानगर में पीएम मोदी ने सेला सुरंग को राष्ट्र को किया समर्पित। 10,000 करोड़ की उन्नति योजना की भी शुरुआत। 825 करोड़ की लागत से सेला सुरंग का किया गया है निर्माण। परियोजना के तहत 2 सुरंगों को किया गया है तैयार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और टीएमसी पर जमकर बरसे पीएम। सिलीगुड़ी से पीएम ने फिर उठाया संदेश खाली का मुद्दा। कहा टीएमसी नेताओं ने किया महिलाओं का अपमान। ममता और इंडिया अलायंस की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। ईटानगर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है। ईटानगर में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा घोटाला किया। कांग्रेस सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। असम के जोरहाट में भी पीएम ने लोगों को किया संबोधित। नॉर्थ ईस्ट के लिए केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को दी जानकारी। कहा असम में विकास की नींव रखी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कई सालों तक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को विकास से दूर रखा। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह का पहला दौरा। बीजेपी के नेता रहे कैलाशपत मिश्र की प्रतिमा का किया अनावरण। पटना में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर भी साधा निशाना। आरजेडी को बताया भूमाफियाओं की पार्टी। बिहार के माफियाओं को अमित शाह ने दी चेतावनी। कहा अब बिहार में माफियाओं का उल्टा लटका दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। बोले पहले जय श्री राम कहने पर लाठी पड़ती थी, आज हो रहा आस्था का सम्मान। पटना में आरजेडी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। पोस्टर में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ महंगाई का जिक्र। अब एमपी में भी कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी आज बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार रथ रवाना। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली विधानसभा को सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है। अखिलेश यादव ने हिटलर से की पीएम मोदी की तुलना। कहा 10 साल हिटलर का भी समय था, इनका भी 10 साल पूरा हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यूपी में हजारों युवा बेरोजगार। पीएम मोदी को गारंटी को बताया जुमला। चुनाव आयोग 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की कर सकता है घोषणा। सूत्रों के अनुसार 11 मार्च को पर्यवेक्षकों के साथ बैठक। 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी सलाह। बोले कांग्रेस के सुपारीबाज नेताओं को पार्टी से बाहर फेंकिए। दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी विधायकों को मिली राहत। विधानसभा से बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन रद्द। बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा रिश्वतखोर, बालू माफिया और परिवारवाद करने वाले इंडिया गठबंधन के पोषक। लालू यादव के करीबी बालू माफिया सुभाष यादव के खिलाफ ईडी का शिकंजा। कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी।
जहाज से लापता नौसेना जवान की खोज जारी। पिछले 11 दिनों से मिला लापता जवान का सुराग। भारतीय नौसेना ने दिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश। एनसीबी ने ड्रग सरगना जफर सादिक को किया गिरफ्तार। फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहा था आरोपी। डीएमके पार्टी से भी जुड़ा है आरोपी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकाने का खुलासा। मौके से कई हथियार बरामद। एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी। भारत ने की 10,000 सैनिकों की तैनाती। भारत के रुख से बौखलाया चीन। एलएसी विवाद पर फिर चीन की गीदड़ भभकी। कहा भारत की ओर से ज्यादा सैनिक तैनात करने से तनाव खत्म नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय का चीन को जवाब। सरहद पर शांति बनाए रखना जरूरी। दोनों पक्ष राजनयिक स्तर पर संपर्क बनाए रखने पर सहमत। जम्मू कश्मीर में मौसम बदलने की संभावना। पहाड़ी इलाके के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस यूक्रेन को लेकर चर्चा। अमेरिका ने की रूस के हमले की निंदा। गाजा में इजरायली हवाई हमले से 1000 मस्जिद मलबे में तब्दील। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। Z News.